नमस्कार दोस्तों। जब भी हमें टेबल का कोई कार्य एक्सेल में करना होता है तो हम उसे आसानी से कर लेते हैं और टेबल में एडिटिंग भी आसानी से कर पाते हैं। लेकिन जब वही कार्य हमें एमएस वर्ड में करना होता है तो टेबल ड्रॉ करने से लेकर उसमें एडिटिंग में हमें समस्या आती है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ वर्ड के टेबल टिप्स के बारे में जानेंगे। उससे पहले आप कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। एमएस वर्ड में टेबल ड्रॉ करने के लिए हम इंसर्ट ऑप्शन का यूज करते हैं और यहाँ पर जहाँ टेबल लिखी है यहाँ पर इंसर्ट टेबल के नीचे कुछ बॉक्स बने हैं, या तो हम इन्हें सेलेक्ट करते हैं या फिर इंसर्ट टेबल पे जाकर यहाँ पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को लिख के इंसर्ट करते हैं। आज मैं आपको एक नया तरीका बताने जा रहा हूँ जो बिल्कुल ही अलग है। इसके लिए आपने अपने कंप्यूटर से प्लस बटन को प्रेस करना है और उसके बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। आपने जितने कॉलम ड्रॉ करने हैं उतनी बार यह प्रक्रिया करनी है। मान लीजिए मैंने 4 कॉलम ड्रॉ करने हैं तो ये देखिए माइनस मेरे 4 बार आए हैं और प्लस 5। इस प्रकार यहाँ पर इसकी सहायता से मैं 4 कॉलम को यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ। इसके लिए बस अब आपने अपने कंप्यूटर से एंटर को प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने एक टेबल ड्रॉ हो जाएगी। अब यह समस्या है कि भाई इस टेबल की फॉर्मेटिंग कैसे करें। या तो आप इसकी फॉर्मेटिंग के लिए इसको इस तरीके से आगे पीछे करते हैं जिससे आप इसकी विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं आपको एक नया तरीका बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपने यहाँ पर जो टेबल के ऊपर प्लस दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो आप टेबल के पास आएंगे, जैसे ही ऊपर दिखेगा इस पर राइट क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑटो फिट। अब अगर हमें टेबल पूरे पेज के बराबर लेनी है तो ऑटो फिट टू विंडो। तो देखिए हमारी टेबल ऑटोमेटिकली विंडो के बराबर हो गई। हमें कुछ भी अपनी तरफ से अलग से एडिट नहीं करना पड़ा। अब यहाँ पर इन कॉलम की विड्थ अलग अलग है। यदि हमें सेम साइज के कॉलम चाहिए तो फिर वही इस प्लस पे जाके राइट क्लिक और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली। जैसे ही हम ये करेंगे हमारे कॉलम सभी कॉलमों की विड्थ बराबर हो जाएगी। अब यदि इस टेबल को बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, लास्ट कॉलम में जाएंगे और टैब की को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप टैब की को प्रेस करेंगे आपके सामने एक और रो इंसर्ट हो जाएगी। इसी प्रकार आप लास्ट कॉलम में जाके हमेशा करते रहेंगे तो इस प्रकार हमारी टेबल इंक्रीज होती रहेगी। केवल इसके लिए आपने क्या करना है, कर्सर को लास्ट वाले कॉलम में ले जाना है और टैब की को प्रेस करना है। तो देखिए इस प्रकार हमारी यहाँ पर 1 2 3 4 कॉलम, 1 2 3 4 5 रो और 4 कॉलम की टेबल तैयार है। अब इसमें एडिटिंग से पहले चलिए मैं कुछ डाटा फिल कर देता हूँ। हमारे सामने इस टेबल में कुछ डेटा है। यदि इस डेटा को मुझे 2 अलग अलग हिस्सों में बांटना है तो मैं इसे, मान लीजिए 11th बी अलग करना है, 12th बी अलग करना है, तो हम जनरली यहाँ से सेलेक्ट, यदि हमें इस टेबल को 2 हिस्सों में बांटना है तो हम इस तरीके से यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ एक्स बटन। जब भी हम इस प्रकार करते हैं तो हमारा टेबल से कंटेंट तो आ जाता है परंतु टेबल वहीं की वहीं रहती है। कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूं तो यह दूसरी जगह पेस्ट हो गया, लेकिन ऊपर टेबल पे हमारे कॉलम और रो रह गई। इसके लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं। इसके लिए आपने क्या करना है, जहां पर भी आपने जिस रो से आपने इसको 2 भागों में बांटना है उसके लास्ट में कर्सर ले जाएंगे और
कंट्रोल और शिफ्ट के साथ एंटर बटन दबा देंगे। ऐसा करते ही यह ऑटोमेटिकली 2 भागों में बट जाएगी। अब मान लीजिए हमें यहाँ नीचे टी वाले भाग में यहाँ पर कुछ और एंट्री ऐड करनी है, तो जैसे ही मैं टैब की प्रेस करता हूँ यह अलग कॉलम में चले जाता है। तो अगर मुझे इसी में लिखना है, या तो मैं बार बार स्पेस देके ले जाऊं, यदि एक ही बार में मुझे स्पेस का वर्क करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ टैब की दबाने पर यह आगे आएगा और नेक्स्ट कॉलम में नहीं जाएगा। कुछ भी लिख सकते हैं। आशा है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।